वाली हमने टाइप 1 देखा था इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। डिनोमिनेटर में अगर साइन स्क्वायर अगर कॉस स्क्वायर अगर आ गए उस टाइम हम लोग क्या करते थे, साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे टी से, कॉस को रिप्लेस कर देंगे 1 से और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से। ये होने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें टी का वैल्यू क्या था, tan x था। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्म हमने टाइप सेकंड देखा, वहां पे ऐसा हो गया कि a साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x प्लस b cos 2x प्लस सी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले वाले में स्क्वायर था, यहाँ पे डबल एंगल्स है। डबल एंगल्स अगर है तो उस टाइम साइन 2x को रिप्लेस करते अपन 2t से, cos 2x को रिप्लेस करते थे 1 माइनस टी स्क्वायर से और c को रिप्लेस करते थे 1 प्लस टी स्क्वायर से। बाद में वो अपन डेल्टा लगाएंगे, ए बी सी के फॉर्मूले निकाल लेंगे और आंसर बता देंगे उसमें कौन सा आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें t का वैल्यू क्या था, tan x था। ये तुमने क्वेश्चन करवाए थे। अब टाइप 3 जो है वो इसी का ही छोटा हिस्सा है। यहाँ पे डबल एंगल है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे स्क्वायर्स है। टाइप नंबर 3 इज दिस कि यहाँ पे सिंगल एंगल होंगे साइन एक्स कॉस एक्स और सी। ये रहा तुम्हारा टाइप 3 कि डिनोमिनेटर ये कॉमन है, कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है, यहाँ पे t का वैल्यू tan x था, यहाँ पे t का वैल्यू tan x/2 है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये एक्चुअली ऐसा बनता है। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। वही अगर sin x अगर रहा तो x/2 बनता है। इसीलिए ये वाले टाइप 3 में t का वैल्यू tan x/2 है और जो भी आंसर आएगा, अपन जो भी आंसर आ रहा था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म करते हैं। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी तुम लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ। फिर क्वेश्चन ऐसा है मेरा, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 4 cos x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। अब मुझको नहीं आइडिया इसके बारे में सॉल्व कैसे करना है, लेकिन ये टाइप 3 का क्वेश्चन, इतना तो मुझको समझ में आया। तो मैंने क्या किया, देखो इंटीग्रेशन में cos को रिप्लेस करना है 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो बना 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो 5 प्लस 5 टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ गया 5 माइनस 4 इज 1, तो टी स्क्वायर प्लस 9। और जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको 95% बच्चे जो आंसर गलत करते हैं उसका रीजन यही है कि वो इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, देखो अगर मैंने tan x/2 को अगर t लिया, इसका डेरिवेटिव बन जाता है sec स्क्वायर x/2, x/2 के साथ 1/2 dx इज इक्वल टू dt आता है। तब जाके ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और क्वेश्चन ऐसा बनता है तुम्हारा, sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। इसीलिए हम आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर देखो 2 एज इट इज 1/3 tan इनवर्स के अंदर x/3, x के मतलब t/3। लेकिन हमको पता था t तो हमने उधार लिया था, t का एक्चुअल वैल्यू था tan x/2, तो आंसर बन जाएगा tan ऑफ x/2। आया समझ में? कुछ करने लायक है नहीं, कल के ही क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि t के जगह पे tan x/2 लिख दो और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस हाँ सर। सर। हो गया। तो हाँ साइन को सर। किस में कन्वर्ट करना रहता? हाँ, क्या बोल रहा है, साइन क्या को बोल क्या रहा है, लिखना? वापिस बता। 2t, वही पूरा वही है, वही है, कल का ही है। बस यहाँ पे tan x/2 था, वहां पे tan x था, यहाँ पे tan x/2 है, फर्क कुछ भी नहीं है। सर हाँ पूछो सर। सर वो क्वेश्चन में अगर 1/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 होता हाँ तो तो बिना सेम, टाइप 1 लगा के डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते, ऊपर उसका dt चाहिए ना, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अच्छा। चाहिए, वेरिएबल अगर चेंज हो तो डेरिवेटिव ऊपर चाहिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर पहला तुम सब के लिए ये रहा तुम्हारे मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, 1/2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 1। चलो रिप्लेसमेंट कर दो, डेल्टा लगाओ और देखो आंसर क्या आ रहा है।
सर वो -1/2 tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ x/2 +1। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट आई गेस है, वो आसपास है तेरा आंसर। बाकियों का देखो तो वही है क्या तुम्हारा भी? सर -1/2 tan इनवर्स ऑफ tan x/2 +1। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई? मैं कर दूं? चलो, आ गया सर। सबसे पहले सिंगल एंगल है। सिंगल एंगल है तो मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ भैया, क्योंकि मेरे को पता है यही सबसे पहले डूबते हैं बच्चे जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आ गया डिनोमिनेटर में। साइन को मैं 2t लिखने वाला, बन गया 4t। कॉस को 1 - t² से तो 3 - 3t²। और 1 को लिख रहा हूँ मैं 1 + t²। तो मेरे पास आंसर बन रहा है ये -3 + 1 -2t² +4t +4। तो -2 कॉमन लेके उड़ा दो, तो -2 अगर मैंने बाहर लिया, माइनस बाहर आएगा। ये बन रहा है मेरा t² - 2t - 2 dt। तो आंसर मैं डेल्टा लगा दूंगा। बेसिकली डेल्टा क्या है? b² 4 -8, आंसर इज 12। सही है क्या? 4ac ना? सही है क्या? अबे डेल्टा b² का वैल्यू 4 -8 टाइम्स 12 हो गया। 12 मतलब डेल्टा अगर पॉजिटिव आया तो लॉग। तो आंसर -1/√डेल्टा √12 मतलब 2√3। लॉग के अंदर डेरिवेटिव इसका 2 tan x, सॉरी 2t -2 अपॉन 2t + 2। एक बार -√डेल्टा, एक बार हाँ एक बार +√डेल्टा। तो 2 से डिवाइड मारो सबको, -1/2√3। लॉग के अंदर 2 डिवाइड हो गया, तो आंसर बनेगा t - 1 -√3 अपॉन t + 1 +√3। t का वैल्यू tan x/2 था, t का वैल्यू tan x/2 था। मेरा तो आंसर ऐसा कुछ आया, तुम्हारा कुछ अलग ही आया था शायद। मेरा सर भी वो वो साइन में गड़बड़ हो मैं गई। गलत हो मेरा गया। यही आया सर। अरे लॉग में ही आ रहा था। मेरा यही आया। हाँ सर, अरे मेरा भी नहीं आया। सर मैंने मेरा पहले तो 2 से गायब ही नहीं किया। सर वो अरे सर, ऐसा डेल्टा नहीं। निकालते वक्त साइन में गड़बड़ हो गई। अरे ऐसा नहीं करते सर, गलती कैसे होंगी? ध्यान रखो ना सर तुम। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती हो रही है तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो आ जाओ। 3 sin x -cos x -2। ये तो गलत मत करना भी।
Sir, 2 by 3 root 7 log 4 tan x by 2 minus 1 minus root 7 by 4 हम्म। tan x by 2 minus 1 plus root 7. अरे बाप रे, इतना बड़ा आता है। ठीक है, 1/2 देखते हैं। root 3 log under root 6 tan minus root 3 upon root 6 tan plus root 3. तेरे आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा कुछ, जैसे तू बोल रहा है। तो यही है। हाँ तो आ सकता है, मैं बोला कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा तेरे आवाज में ऐसा कुछ। सर 1/√6 log हाँ e माइनस नहीं tan x by 2 minus 3 plus root 6 upon tan x by 2 minus 3 minus root 6. अच्छा ठीक है, सर यही है, बस माइनस से बात कर। प्लस आया सर। यही है, बस माइनस है बाहर। ओके, वही चाहे सर, बरोबर है। वही है। ओके, देखते हैं बाकी और किसी का इसके अलावा। तो मेरा 1/2√6 है। 1/2√6 आया, चलो देखते हैं, नहीं लगाओ। नहीं 1/√6 सिंगल एंगल है, राइट? सिंगल एंगल है, टाइप 3 है। जान दो 2 से, 2 चला गया। ये बन रहा है मेरा 60 नीचे, देख सकते हो। 60 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का उल्टा, -1 प्लस टी स्क्वायर, -2 माइनस 2 टी स्क्वायर, 2 एज इट इज। ये बन रहा है माइनस टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 3, माइनस को निकालो बाहर, -2 बाहर आएगा। ये बन रहा है तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3। ठीक है, तो -2 बोलो डेल्टा। डेल्टा क्या है इसका? 1/रूट डेल्टा आने वाला है। अच्छा, 36 माइनस 12 2√6 आता 24, 2√6, 2√6 2√6 वही पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव 2√6 ना, तो लॉग ऑफ 2t 2 tan x by 2 -6 अपॉन 2 tan x by 2 -6। एक बार -2√6, एक बार +2√6, तो 2 से 2 कटा। फाइनल आंसर -1/√6। लॉग के अंदर 2 से डिवाइड कर लो, tan ऑफ x by 2 -3 -√6 अपॉन tan x by 2 -3 plus √6 शुड बी माय आंसर। यही था क्या तुम्हारा भी? हाँ सर यही था। माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा लिख सकते हैं ना। अरे सर, माइनस को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसको ऐसा कर सकते हो क्या कि log ऑफ a by b हाँ वही सर। हाँ सर वही माइनस log ऑफ b by, By. तो क्या हो जाएगा? ये माइनस निकल के फिर ये ऊपर आएगा, ऊपर और नीचे आएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। सपोज इन केस वो चॉइस है, इट्स अ पार्ट ऑफ चॉइस, इट्स अ चॉइस का चॉइस है वो। करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं किया तो मैंडेटरी नहीं है कि वो करना ही चाहिए। अगला वाला सवाल तुम लोगों के लिए ये रहा। 4 cos 2x minus 5 sin 2x plus 3। आगे सर। हो गया? क्या बात है, बोलो फिर। -1/√128 log 2t plus 10 minus √128 upon 2t plus 10 plus √128। गलत। सर क्वेश्चन मेरा भी में सेम 2t, आया। क्वेश्चन में 2t सेम काय को आया? क्वेश्चन में 2t आता ही नहीं, तो उसका t आया सर वो तेरे। 10x 2 tan x plus 10 हाँ minus सर 2 tan हाँ x। हाँ हाँ 10x। सर।
ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है वो बोलो सबसे पहले तो। सर सेकंड टाइप का है। डबल एंगल मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे। हाँ, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बोला पता चला कि तुम लोग डूब के बता रहे मुझको इसका आंसर tan x/2 नहीं, x/2 नहीं आएगा ये क्योंकि ये सिंगल एंगल नहीं है, डबल एंगल है। तो डबल एंगल को वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा फिर तुम लोगों को। वही आया फिर, ठीक है। चलो मैं कर दूं फिर। मैं कर नहीं रहा एक्चुअली, वो डबल एंगल में बस दिखाना ये था कि डबल एंगल क्वेश्चन था। ठीक है, अब खत्म हुआ टाइप, तीनों भी टाइप तुम्हारे क्लियर हुए। चलो शीट्स पे चलते हैं अभी। चलो पहला ही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, उसका कंफर्म करो। आंसर मैच होना चाहिए बस, जो दिया है वहां पे। सर औरंगाबाद। औरंगाबाद, हाँ ओके। सर हो गया। वही है क्या, देखते हैं। नहीं सर, मेरा क्या नहीं, अलग है मेरा। सर लॉग में आ रहा है। अलग आ रहा है। आया सर। हाँ सर Same मेरा आ भी रहा है। अलग आ रहा है। तेरा भी अलग आ रहा और एक तेरी सबका अलग अलग आ रहा। मतलब कर क्या रहे तुम लोग? क्या उसमें औरंगाबाद सोल्यूशन ये ऐसा है क्या? देखो तो सोल्यूशन तो हाँ उसके सर सामने है। सेम। तो मतलब मैच हो गया ना आंसर। आया सर। हाँ सर मेरा भी ऐसे हाँ ही सर आया ऐसा ही सर। है। तो फिर तुम जो बोल रहे थे मेरा नहीं आया, वो उनका क्या फिर? जो बोल रहे थे ना कि मेरा कुछ अलग आया, तुम्हारा तो कुछ अलग कैसे आया फिर? सर वो डेल्टा की वैल्यू -4 आती ना, इसलिए बोला। डेल्टा का -4 आता है भाई। डेल्टा को फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हारा -4 या +4 हो तो आंसर तो मैच करना चाहिए तुम्हारा। फर्क कहाँ पड़ता है उसका? सर मैंने वो प्लस इंटू 2 किया ही नहीं था, इसलिए गलत आया। इंटू तो KH नहीं था तो कर लेते भैया, कर लेते फिर। KH नहीं था तो क्यों नहीं किया? कर दूं मैं, आ रहा है तुम्हारा बाकियों का आंसर? आ गया सर। आ सर वो गया। लास्ट का करके बताओ ना, लास्ट का कौन सा? जब डेल्टा -4 आने के बाद। अच्छा ठीक है। सर शायद 1/2 भी बाहर आएगा सर। हाँ सर 1/2 भी हाँ सर वही 1/2 बाहर आ रहा था, इसलिए बोला था मैं। अच्छा शायद, शायद हो भी सकता है। अब शायद की बात हम क्या करें? चलो सबसे पहले तो देखो, ये तो टाइप कौन सा टाइप था? सिंगल एंगल था। तो क्या हो गया x/2। मैंने सीधा ही देखो, अपन तो ये अपन इतना सारा झमेला करते हैं, ये बोर्ड्स की मेथड में करते हैं, इसमें बोला भी था तुम लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको 2t लिखा, बन गया 4t। देखो 4t बन गया, ठीक है। ये 1 - t², देखो 1 - t²। 3 का बन गया 3 + t²। आ गया यहाँ तक। तुम ये तो तुम्हारे लिए काम का नहीं था, ये तुम्हारे काम का नहीं था, यहाँ तक आ गया। अब खोला, ये इक्वेशन ऐसा बना, 2 बाहर निकाला, ये बन गया तुम्हारा आंसर। अब डेल्टा निकालो डायरेक्टली, तो 2 का स्क्वायर 4 -8, आंसर बन रहा है -4। अपन माइनस को बस काउंट करते हैं tan के लिए, तो ये हो गया साइड में।
तो 4 डेल्टा का वैल्यू 2 आया, 1/2 tan इनवर्स के अंदर x/2। तो लेकिन यहाँ पे टू मल्टीप्लाई वाला 2 भी तो 2 कैंसिल हो रहा है ना, हो गया आंसर। तो वो मल्टीप्लाई वाला 2 पहले कैंसिल हो गया। हाँ पहले कैंसिल हुआ, कॉमन निकाले कैंसिल। हाँ तो वही ना, मैंने बाद में निकाला उसको, पहले ही कैंसिल हुआ लेकिन मैंने बाद में निकाला था ना। चलो क्वेश्चन नहीं समझे सर। तू येडाय करे नाही समजे काय नवीन केलं मला सांग बरं, याच्यामध्ये नाही समजण्यासारखं विचार, काय नाही समजलं ते सांग। पहिले 2 कॅन्सल केलं तर आपण कुठं पहिले 2 कॅन्सल केलं मी? सर वो भा- कॉमन निकाल Last के fourth एक बार step 2 को कैंसिल देखो किया, सर। कैंसिल नहीं किया था क्या? 1/2 आया ना सर। रुक जा 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये बना मेरा 4t, ये बना मेरा 1 - t², ये बना मेरा 3 + 3t², बरोबर। अब ये 2 एज इट इज 1/3t² - t² 2t² 2t² + 4t + 4। अब क्या, 2 बाहर निकालो, 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बना t², ये क्या बना +2t, ये बना +2, डेल्टा -4 आता है इसका तो नेगेटिव आएगा, 1/√डेल्टा 1/2 tan इनवर्स के अंदर x/2, x मतलब क्या t का वैल्यू tan x/2 था, tan x/2/2 प्लस ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अच्छा मतलब यहाँ पे 1/2 चाहिए था। सर ये बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, 1/2 वहाँ पे बाहर 1/2 चाहिए था, ठीक है। अब कौन सा करेंगे तुम लोग? गो फॉर दिस वन। आ गया सर। आ गया, हाँ मैच हो गया क्या? हाँ हाँ सर। सर आ गया। मैच होना इम्पोर्टेंट है, वो तुम लोग का तुम देखो अभी, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा मैच हो गया होगा तो आंसर उसका सी आता है। कौन सा टाइप है ये? टाइप नंबर 1 है, पहला टाइप यही है। sin² को t² लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1, तो क्वेश्चन बन रहा है 1/4t² + 5, अपन इसको अंदर घुसाते हैं तो बन गया 1/a, t के साथ वाला 2 tan इनवर्स के अंदर 2t 2 tan x अपॉन √5, ठीक है। औरंगाबाद उसका सॉल्यूशन ऐसा था। ये बोर्ड्स के मेथड से सॉल्व करते हैं कि मैंने tan x को t लिया। देखो सबसे पहले नीचे और ऊपर cos² से डिवाइड कर लो, तो ऊपर वाला 1/cos² बन जाता है sec², ये तुम्हारा यहाँ पे sec² आ गया। फिर डिनोमिनेटर में ये tan² + 5, तो मैंने फिर इस tan को t लिखा, ऊपर dt बन जाता है। देखो ऐसे, ये dt अपॉन t² + 5/4, ये नॉर्मल मेथड बोर्ड्स में ऐसे यूज होती है, ठीक है। अब कौन सा करेंगे तुम लोग? अपने को पार्शियल फ्रैक्शन करना था आज, अगर जल्दी होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन पे चल जाएंगे अपन। इसको कर लोगे क्या बाद में? तुम इसमें जो क्वेश्चन देख के टाइम बचाएंगे अपन, कर लोगे क्या? तुमको ढूंढना है खाली, तुम ढूंढ लो। हाँ सर कर लेंगे चलो। तो अब टाइप नंबर 4, सबसे सिंपल टाइप। इसमें एक चीज की रिक्वायरमेंट है कि तुम लोगों को बस एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। टाइप नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। जो लोग स्टार्टिंग में फाउंडेशन में थे उनको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया था, जो लोग नहीं थे कोई बात नहीं, तुम आज सीख जाओगे। पार्शियल फ्रैक्शंस होता क्या है? डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इन द डिनोमिनेटर कैन बी separated into addition और सब्ट्रैक्शन। याद करो हमने मेथड ऑफ डिफरेंसेस में देखा था उसको, सीक्वेंस एंड सीरीज में। अगर डिनोमिनेटर में अगर ऐसा रहा 3 × 5, तो मैं इसको लिख सकता 2 × 1/5 - 1/3, या फिर 1/2, ये 1/3 - 1/5, ऐसा कुछ था ना वो, ये 1/3
1/5 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/15 1/15 आएगा। तो याद रखना जब भी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंस में। ठीक है, कैसे? देखो 1/x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी अगर हुआ तो इसको मैं लिख सकता 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, 1 छोटा माइनस 1 बड़ा। क्या सीन है ये? देखो तो एक बार, इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे इसका। यहाँ पे सपोज ये था, दोनों का प्रोडक्ट है 3/5, ठीक, कितने का है डिफरेंस? 2 का है, 5 माइनस 3 इज 2, तो देखो 1/2। 1 छोटा, 3 और 5 में छोटा कौन है? 3 छोटा है। बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। देखो इसको साइड में लिख लिया। यही अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 1/x प्लस 3 और ये वाला x प्लस 5 है, तो इस बार आंसर क्या लिखता मैं? सेपरेशन पहले क्या लिखता? पार्शियल फ्रैक्शन से 1/डिफरेंस। 5 और 3 का डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो 1/2। हु इज छोटा? x प्लस 3 इज छोटा, x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 5। गॉट इट और नॉट? समझे? हाँ सर। कैसे? Yes. ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा होता, इंडिकेशन क्यों लिख रहा हूं मैं, x माइनस 3 और ये x प्लस 5 होता, कोई बताएगा अभी अब क्या होता? इस बार आंसर क्या होता? So 1/8. 1/8 1 upon x minus 3 minus 1 upon x plus 5. Minus प्लस 1/x plus प्लस 5. 5 सही है, सही है। अब देखो, अब ये क्यों, किस लिए, काय के लिए? देखो अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन में dx, मेरे को पता था अगर क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस 3 dx, मैं बोल देता सीधा सीधा सर ये 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो आंसर बन जाता log ऑफ x माइनस 3। क्यों? x के साथ प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मल्टीप्लीकेशन होता डिवाइड कर लेते अपन उसको, ठीक है। अगर तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसको सेपरेट कर लो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करो, फिर इंटीग्रेट कर दो, तो आंसर क्या बनेगा? अब इनका इंटीग्रेशन करना है, 1/8 साइड में आया, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो आंसर बन जाएगा log ऑफ x माइनस 3 माइनस ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 5। तो log a माइनस log b क्या बनता है? log a माइनस log a by b, तो आंसर 1/8 log ऑफ a क्या बनेगा? x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5। आया समझ में? जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी डिफरेंसेस में, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ये रही आम जिंदगी। वेंटोस वाली क्या करते हैं वो देखना, इंटीग्रेशन में 1/x प्लस a x प्लस बी अगर रहा, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन की अगर इंटीग्रेट करना है तो सीधा आंसर 1/डिफरेंस log ऑफ ऊपर छोटा अपॉन बड़ा, बात खत्म। देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, 1/डिफरेंस मैंने निकाल लिया, +5 और -3 का डिफरेंस 8 का, log ऑफ x माइनस 3 छोटा था इसलिए ऊपर आ गया, x प्लस 5 बड़ा था इसलिए नीचे आ गया, हो गया मेरा आंसर क्लोज। 1/डिफरेंस log ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, बात खत्म। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो इंटीग्रेशन में e रेज टू एक्स dx और डिनोमिनेटर में e रेज टू एक्स प्लस 3, और ये बन जाता e रेज टू एक्स माइनस 1। तुम समझ जाते कि किसी ने वहां पे छेड़खानी करी है, x को e रेज टू एक्स लिख दिया है और e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है ऊपर, इसका मतलब ये नॉर्मल x जैसे काम करेगा। अगर ये नॉर्मल x जैसा काम करेगा तो आंसर 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस कितने का? +3 और -1 का डिफरेंस 4 का, 1/4 log ऑफ हु इज छोटा, छोटा कौन है? x e minus raised to x X minus 1. raised to minus x -1 वाला e raised to plus 3 समझे? इजी था, डिफरेंस था, बोला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं, बस कौन छोटा कौन बड़ा ये तुम्हारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1/x माइनस 1 x माइनस 3 dx। अब क्या करोगे? अब क्या सोच रहे हो? अब इसका क्या हो सकता है?
1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 1 log by of 2 x 1 by minus log upon of x Log minus upon 1. x minus 1 minus minus 1 x 3 minus 3 upon upon x x minus minus 3 3 3 upon by x x minus x minus minus 1. 1. अरे गधो, बड़ा कौन था? -3 बड़ा है या -1 बड़ा है? minus 1 3 minus छोटा 1 नीचे है. आएगा ना, वो नीचे आएगा ना फिर, समझे? हाँ, चलो। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता, लेकिन सर 2 का आया तो मैं समझ सकता कि आपने 1 by 2 लॉग लिख दिया, लेकिन सर अगर 2 से ज्यादा आए तो, अगर ऐसा कुछ आए तो x + 3 x - 1 x + 4, तो यहाँ पे x + 2 है। सर अब क्या करेंगे फिर? तो जब भी 2 से ज्यादा नंबर आएंगे उस टाइम तुमको एक ही चीज करनी है, सबसे पहले सबके लॉग लिख दो। log of x + 3, log of x - 1, log of x + 4, क्योंकि मेरे को वैसे भी दोनों को सेपरेट ही करना है, और सेपरेट करने के बाद 1/x का इंटीग्रेशन log x ही होता है। तो इसका कोएफिशिएंट, हम कोएफिशिएंट निकाले। देखो, हमको ऐसा आंसर कोएफिशिएंट चाहिए बस, यहाँ पे ऐसे इसका कोएफिशिएंट चाहिए, आंसर मैं बता दूंगा। अब बोलो इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे? पूरा क्वेश्चन गधे सॉल्व करेंगे, स्मार्ट बच्चे ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे मैं इसका कोएफिशिएंट निकाल लूंगा, जो ऑप्शन में है वो उसको टिक करके निकल जाऊंगा। अब बोलो इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे x - 1 इसका कोएफिशिएंट निकालने के, इसको 0 कर दो, इसको 0 करो, तो आंसर क्या बनेगा? x - 1 = 0। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू क्या बन गया? यहाँ से 1। अगर x का जो वैल्यू 1 आया, वो x का 1 वैल्यू इसको छोड़ के सब में रख दो। इसमें क्या बना? 1 + 3 बन गया 4, 1 + 4 बन गया 5, 5 4 = 20, तो मेरा आंसर आएगा प्लस में 1/20। जो ऑप्शन में यहाँ पे प्लस 1/20 था, वो मेरा आंसर। वैसे ही मेरे को इसके लिए सॉल्व करना है। अब x + 3 का कोएफिशिएंट निकालूंगा कैसे? x + 3 को 0 कर दो, x + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3 बना। अब ये -3 इसको छोड़ के दोनों में रख दो, तो आंसर क्या बनेगा? -3 - 1 is -4, -3 + 4 is 1, 1 into -4 is -4, तो आंसर आएगा -1/4। जिस ऑप्शन में ऐसा था वो मेरा आंसर। यहाँ पे भी सेम -4 रख दो इसको छोड़ के, ठीक है? -4 - 3 is -1, -4 - 1 is -5, -5 into -1 is +5, तो आंसर +1/5 में जो होगा वो मेरा आंसर। यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहा 2x + 3 upon x - 1 x - 2, फिर भी वही। अब भी तुम log छोटा अपन बड़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में कुछ है। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब ऊपर कुछ भी नहीं हो। देखो, स्ट्रक्चर यही चाहिए, और अक्सर ये क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में आते हैं, जेईई वाले इतना टाइम पास नहीं करते इनके साथ। अब सवाल ये हुआ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर सेम कंडीशन, लॉग लिख दो दोनों के भी। आंसर लिखेंगे अपन log of x - 1, इसका भी log of x - 2। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्टकट दे रहा हूँ। अब बोलो इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे? फिर से वही, x का वैल्यू क्या बनेगा? यहाँ से 1, वो 1 इसको छोड़ के इन दोनों में रख दो, तो आंसर क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 is 5 अपॉन -1, और इसके लिए x का वैल्यू 2 रखो, इसको छोड़ के 2 2 = 4 + 3 7, 7, ये रहा मेरा आंसर। क्या तुमको समझा क्या करना है? यहाँ पे कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस? डिनोमिनेटर में x था इसीलिए। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर, क्या समझा. कर लोगे फिर? कर हाँ लोगे सर. क्या? चलो चलो फिर, पहले इसमें भी वही अप्लाई किया तो पहले 0 से का। यही चलता है, वही चलता है, एक ही मेथड है, एक ही मेथड है, ठीक है? लेकिन वो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसीलिए। वो नई नई बातें थी ना, तो तुमको समझने में जरूरत थी ना। चलो, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में cos x dx के नीचे sin x + 1, sin x - 3, sin x + 4, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में e⁻x - 3, e⁻x dx, डिनोमिनेटर में e⁻x + 1, e⁻x - 2। नंबर 3, इंटीग्रेशन में 1/x² - 6x + 5 dx। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन में 1/,
चलो 4 क्वेश्चंस, गो फॉर इट। सर सर वो फर्स्ट में sin x माइनस 3 को 0 किया था, वो 3 आता, तो पॉसिबल ही नहीं है ना sin x 3। नहीं, वो पे पार्शियल फ्रैक्शन है, चल जाता है। sin x वेरिएबल है यहाँ पे, फंक्शन नहीं है। तो sin x इक्वल टू 3 जो बता रहा है ना, वो चैप्टर अलग है, फंक्शंस नहीं है, वेरिएबल्स हैं। sin x का रेडियो ऊपर अवेलेबल दिख रहा है, देखो sin x का रेडियो ऊपर अवेलेबल है ना, तो sin है नहीं, वो x ही है, बस उसकी शक्ल अपन ने उसको साइन का अपन ने बस उसको मुखड़ा पहनाया है बस। बन गया होगा अब तक तो बहुतों का, इतना टाइम लगता है सर 1 उसमें। मिनट। थोड़ा फास्ट करो। हो जाएगा आराम से, इतना टाइम नहीं लगता उसको। लॉग लॉग लिख देना है तुमको खाली, और वैल्यू खाली कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट निकाल नहीं सकते क्या तुम लोग? हो गया सर। हो गया सर। बाकियों का भी आवाज में एक्सपेक्ट हो कर गया रहा, तुम लोग सर, बताओ। हो गया हमारा भी सर। आ गया है। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हो गया सर। लॉग 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 लिख देना है, कोएफिशिएंट निकालने हैं, बात खत्म। चलो सबसे पहले कौन सा लिखूं? पहले तो देखो, साइन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, साइन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ये कुछ इसका साइन का काम खत्म, वो साइन बचा ही नहीं, अब वो x हो गया है। ठीक है, तो सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, log ऑफ x प्लस 1, सॉरी log ऑफ साइन x प्लस 1, ये वाला भी log ऑफ साइन x माइनस 3, ये वाला भी log ऑफ साइन x प्लस 4। खाली कोएफिशिएंट निकालना है, बात खत्म करनी है। बोलो कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? इसका कोएफिशिएंट -1 है, छोड़ो,
-1 -3 -4 -1 + 3 is 3 3 - 3 4 12 आंसर इज -1/12। दूसरे का 3 रखना है, छोड़ो 3 + 1 4 3 + 4 7 7 4 28 1/28 प्लस वाला। लास्टली क्या बनेगा ये वाला साइन का वाले 3/28 -4 ना। कैसे 1/28 आता लास्ट वाली। हाँ सर 1/28 बराबर है। लास्ट वाला क्या है 1/5 इधर कहाँ रख रही तू, ये cos x है ना ऊपर, साइन थोड़ी ना है, तो उसको 3 कैसे रख रही ऊपर, इसका बोलो इसका क्या सीन है 1/21 तो हो गया फिर 1/21 हो गया, ठीक है आराम से ये वाला देखो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव अवेलेबल है। अब e रेज़ टू x का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो e रेज़ टू x का काम खत्म हो गया, क्वेश्चन क्या बचा फिर अपना, तो रखो फिर लिख दो इसको log तो नीचे वाला बनेगा log ऑफ, ये बनेगा e रेज़ टू x + 1, ये बनेगा log ऑफ e रेज़ टू x - 2। अब क्या करना है, इसका वैल्यू -1 इसमें भी रखो, -1 -3 -4, वहां पे -1 -2 इज -3, ये वाला क्या बनेगा -1 का वैल्यू 2 का वैल्यू क्या बनेगा 2 - 3 -1 2 + 1 3 हो गया मेरा आंसर 4/3 log ऑफ e रेज़ टू x + 1 -1/3 e रेज़ टू x - 2 खत्म, दोनों हो गया। ये तो नॉर्मल था। 5 के फैक्टर्स बोलो जल्दी, +1 + -1 तो x - 5 x - 1 1 अपॉन डिफरेंस कितने का है 4 का, log ऑफ छोटा अपॉन बड़ा x - 1 अपॉन x - 5 अपॉन x - 1। तुम ऐसे भी कर सकते थे, तुम डेल्टा से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। ये वाला फिर से वही log लिख दो सब में, log ऑफ x + 3 log ऑफ x - 1 log ऑफ x + 6 वैल्यू निकाल दो, रख दो, बात खत्म करो। अब ये अलग क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x² + 6 ये बन रहा है मेरा x² + 10 ऊपर मेरा x dx है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तुम्हारा x² dx के नीचे x³ + 1 ये बन रहा है मेरा x³ + 4 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x² + 9 ये बन रहा है मेरा x² + 16। तुमको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चलो लगाओ दिमाग। पहले ऊपर के पहले दो तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा मैं, नीचे वाला तो ठीक है, नहीं नीचे वाला तुमको बनाना नहीं है तो तीसरा नीचे वाला तुम्हारा नहीं आ सकता, ऊपर दो के तो पक्के आएंगे तुम्हारे आंसर्स। तीसरा तुमसे बनेगा नहीं अभी, तुमको बस ऊपर वाले दो करने हैं। हो गया सर। सर दोनों ठीक, दोनों हो गए फिर ठीक है। चलो ऊपर वाले का क्या है, अब यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल था, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² + 6 है। अगर ये क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो अलग होता। पहली चीज तो देखो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या है x² का, x² का डेरिवेटिव क्या है 2x, 2x ऊपर क्या है x है, ऊपर अगर 2x होता तो ये काम x एज एन x काम करता, जैसे sin x e रेज़ टू x जैसे काम कर रहे थे। अब वहां पे लफड़ा ऐसे हुआ कि इसका डेरिवेटिव 2x है जो ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऊपर x अवेलेबल है, तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा।
जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, इसका काम खत्म हुआ। ये नॉर्मल x जैसे काम कर रहा है अभी। तो अगर आंसर है तो आंसर 1/2, 1 अपॉन डिफरेंस 10 और 6 का डिफरेंस 4 का है, 1/4 लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। तो आंसर इज x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10। किस किस का आंसर आया था यही? कोई जन था, सर एक आध जन मेरा था, यही था आया था एग्जैक्ट हाँ वही सर। था। फंक्शन का डेरिवेटिव एडजस्ट करना था वहां पे। ठीक है, कर लोगे फिर? नीचे वाला बताओ फिर वैसे ही, नीचे वाला भी सेम ही है। log x cube plus 1 upon x cube plus 4. अच्छा, सर 1/9 log x cube plus 1 x cube plus 4. Sir, 1 अच्छा, upon 9. ओके, हाँ सर, 1/9 log x 1 cube upon 9 plus log 1 of, by x cube plus 4. हाँ सर वही। अच्छा, ओके, मेरा भी तेरा भी यही था, ओके। हाँ सर। और किसी का कुछ यही वही कुछ आ रहा था क्या? डेरिवेटिव एडजस्ट करना सबसे मेन चीज थी वहां पे। अगर तुमने डेरिवेटिव एडजस्ट किया होगा तो आंसर तुरंत आ गया होगा तुम्हारा, नहीं तो डूब गया होगा। ठीक है, नीचे वाला करके बोलो फिर, नीचे वाला बताओ तो सही, उसके नीचे वाला बोलो। हाँ सर, 1 मिनट। अब तक नहीं आया किसी का भी? सर 1/10x log x square plus 9 by x 1 square by plus 10 16. 1/10x कैसे आएगा? सर 1/14 सर 1/14x. 14x log x square x plus क्यों बता रहे हो तुम लोग? x क्यों बता रहे हो सर बताओ? हमने ऊपर 2x से मल्टीप्लाई किया तो वाह डिवाइड वाह भी वाह, 2x से वेरी करना गुड, पड़ेगा ना। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड वेरिएबल से कब से करने लगे अपन? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कांस्टेंट से करते हैं, वेरिएबल से नहीं। गधो, कुछ भी मत करो। नहीं आया फिर सर। मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट से करते हैं, वेरिएबल से नहीं। ऐसा कभी हुआ क्या मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स एंड डिवाइड बाय साइन एक्स? ऐसा कभी होता है? एक्स वेरिएबल है, उसमें तुम उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कुछ भी मत बोलो, डेरिवेटिव बोलो इसका क्या है, क्या डेरिवेटिव इसका? 3x इसका square। क्या है? 3x स्क्वायर। ऊपर क्या अवेलेबल है? x स्क्वायर है। तुम वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बोलो सेट क्या करेंगे फिर? x के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। अब जाके सेट हुआ वो, तो 1/3 आया एज वो। इट इज, 1 सर वो अपॉन नीचे वाला। डिफरेंस। हम नीचे वाला सर कर रहे थर्ड हैं। वाला नीचे वाला आंसर कर रहे थे। करना था सर सर। आप नीचे वाला पूछ रहे थे, थर्ड वाला। ऊपर का तो आ नीचे गया वाला? था। मेरे को लगा है ना तुम ये हो सर, कर गया रहे थे। सर। ऊपर का आ गया अब था सर। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं सॉल्व करना। वैसे ये कभी मत करना, मल्टीप्लाई बाय 2x एंड डिवाइड बाय 2x। सबसे पहले वो टीचर को पकड़ के मारेंगे। किसने सिखाया तुमको ऐसे मल्टीप्लाई बाय x? कभी करते हैं क्या? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट से। इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। ऊपर x है क्या? नहीं, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो। अगर ऐसा अगर होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता फिर? x स्क्वायर प्लस 9 को काय को अपन फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए। फिर इसके लिए अब क्या करना है देखो, इसको बोलते हैं टेम्पररी वेरिएबल। इसको सेपरेट करो पहले, सेपरेट। सेपरेट कैसे होगा? 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 9 और 16 का डिफरेंस, 7 का।
वन अपॉन छोटा, ये भूल गए क्या? सबसे पहले ये तो सिखाया मैंने, वन अपॉन डिफरेंस, ये वाला कहाँ गया वो? लॉग तो बाद में सिखाया, हाँ सर, वो ये पायल शेयर ही करना। ये वाला ये पहले करो भैया, फिर उसके बाद अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो बोलो ये क्या हुआ? वन अपॉन डिफरेंस, वन अपॉन छोटा, कौन छोटा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस वन अपॉन बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब लगाओ फॉर्मूले, 1/7, इसमें लॉग नहीं लगता, ये tan इनवर्स के फॉर्मूले ये दोनों। एक्स स्क्वायर भूल गए क्या? बोलो आंसर, 1/a तो 1/3 tan इनवर्स के अंदर x/3 माइनस 1/4 tan इनवर्स के अंदर x/4। ये रहे तुम्हारे आंसर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो। समझ में आया क्या? ऐसा करना था। हाँ सर। दिस वाज द टाइप नंबर 4।